है। सो लेट्स सी कि मेरी मंथ की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इन एवरी एस्पेक्ट। पहले करंट एनर्जीज चेक करते हैं आपकी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, एंड उसके बाद क्या क्या चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनको याद कर लीजिए एंड लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है। ओके, हनुमान वाला। ओके, तो अभी जो आपकी एनर्जीज है ना, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एम्परर कार्ड। सारी फायर साइन की एनर्जीज है। आप बहुत ज़्यादा स्पार्क है आपके अंदर, आपको कुछ करने की आप पोटेंशियल जो आपके अंदर है, आप चाह रहे हो। अब आपका मन नहीं करे कि आप चुप करके बैठो, अब आपका मन करे कि आप कुछ हट के करो। जो चीज़ आप करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, अब आपको वो लग रहा है कि आपको उसको डिले नहीं करना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। एंड अंदर से ये फीलिंग आपको आ रही है कि मुझे करना ही करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, मुझे दूसरों को प्रूव करके दिखाना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड आप में वो पोटेंशियल है, बट एक चीज़ आ जाती है, आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको बैलेंस करने में चीज़ों को ना दिक्कत आ रही है। आप सोचते तो हो मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, पोटेंशियल तो है आपके अंदर, बट बैलेंस नहीं बन पा रहा आपका ना। ये चीज़ है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, उस दिन जो आप चाहते हो ना, ये कार्ड नीचे दीजिए, जो आप चाहते हो ना वो सब आप पा लोगे। क्योंकि ये ना एम्परर की एनर्जी आई है, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो विल पावर है। और एरीज फायर साइन एनर्जी, मार्स की एनर्जी, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग आपकी पर्सनैलिटी है। आप अपना काम निकलवाना जानते हो, आप आपके पास एक्सपीरियंस है कि चीज़ों को कैसे करना है। आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है, डिसिप्लिन भी है, बट कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बिकॉज आपको बैलेंस क्रिएट करना नहीं आ रहा अपनी लाइफ में। और जिस दिन बैलेंस बन गया, और इसकी वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आपकी मार्स की एनर्जीज भी बिगड़ी हुई हो सकती हैं आपके चार्ट में। और जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क करोगे, उस दिन आपका मार्स भी एक्टिव हो जाएगा। और जब मार्स एक्टिव होगा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। विद द सन कार्ड, आई फील लाइक आपके चार्ट में सन जो विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द सन कार्ड, विद द एम्परर कार्ड, जब आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो डबल हो जाएगी। आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट इतनी ईजिली कर पाओगे कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। लाइक सबको लगेगा कि आप कुछ गलत तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ें लेके आ रहे हो, बट नहीं, आप बस आपने बस अपना बैलेंस बनाया और चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए। उसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस, जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, वो भी आ जाएगा। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस मिसिंग है। लुक एट दिस कार्ड, पैसा ही पैसा होगा इस मई मंथ में अगर आपने बैलेंस बना लिया तो, अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया तो। ओके, विद द स्टार कार्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ऑल्सो आप कुछ तो चाह रहे हो, कुछ तो विश भगवान से मांग रहे हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। एंड आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। एंड अब आपकी जो स्किल है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है, जो चाहते हो आप, उसकी वजह से आप दूसरों की नज़रों में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग आपको आपके काम से जानने लगेंगे। अब आपका नाम होने वाला है। विद द सन कार्ड, विद द स्टार कार्ड, मैजिशियन कार्ड,
यू नो आप बहुत ही जल्द, अगर अभी नहीं आए हो लेकिन बहुत ही जल्द लोगों की नज़रों में आने वाले हो, और इन ए वेरी गुड वे। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आपको पता है कि आप कर सकते हो, बट कभी कभी ना आप थोड़ा सा डाउट में चले जाते हो। आपके नेगेटिव थॉट्स कभी कभी भारी हो जाते हैं कि क्या मैं ये सच में कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको लगता है कि शायद से नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि आप कर लोगे। तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। सो जस्ट कीप गोइंग। अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं लेके आना है, और ये मई मंथ अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ आपको लगता है डाउट में जाते हो आपको लगता है कि ऐसे काम नहीं करना है, तो स्टार्ट कम्युनिकेट। अपने आप को एक्सप्रेस करो, चीज़ें पूछो, क्वेश्चन पूछो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि गलत हो रही है उसके लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और अगर आपको लग रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो आप मेडिटेट करो, आपका मन शांत होगा। अगर आपका मन भटक रहा है, आपका मन शांत होगा, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। आपको कैसे सिचुएशन को टैकल करना है वो आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। एंड उसके साथ साथ आपकी रूटीन भी बिल्ड होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे ना, तब चीज़ें बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। आप बहुत जल्द लोगों की नज़रों में आने वाले हो। बस एक काम कर लो, आपका रूटीन सही कर लो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर लो। एंड विद द जस्टिस कार्ड बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ प्लानिंग प्लॉटिंग तो आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो। एक्शन विल लो। आप रोज़ रात को प्लान बना के सोते हो एंड सुबह उठ के कुछ भी नहीं हो पाता वैसा। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो रहे होंगे, लाइक डिहाइड्रेशन के हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे होंगे। आपका रूट चक्र भी ब्लॉक दिख रहा है। इमोशनल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन आप फील कर रहे हो अभी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर आप अपनी रूटीन को सही रखोगे, आपकी लाइफ में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी लाइफ बैलेंस होना स्टार्ट होगी, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो आप उस पर भी अच्छे से वर्क कर पाओगे, उन चीज़ों को अच्छे से सोच पाओगे। और जब आप अच्छे से सोच पाओगे तो सारी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, आपको कब क्या करना है। आप उस रूटीन को फॉलो करोगे तो विद इन नेक्स्ट 1 मंथ आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आ गई हैं। वो विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पास भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब आप एक क्लियर माइंड के साथ सोचोगे, चीज़ें करोगे, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि तब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, आप अपने डाउट्स को निकाल दोगे। तो जब आप अपने डाउट्स को निकाल देते हो, खुद पर डाउट नहीं करते हो, सेल्फ डाउट नहीं करते हो, जब आप अपनी पावर में आओगे तो आप चीज़ों को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ओके। और इसके साथ साथ अभी आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा आपसे, आप कितना भी बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो, सो एक ही सोल्यूशन आप उसका, जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स।
थोड़ी थोड़ी चीज़ें करो, थोड़ा थोड़ा अपनी रूटीन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो और यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे चाह रहे हो वैसी चीज़ें कुछ नहीं हो रही, जो सरेंडर कर दो। थोड़ी मेडिटेशन करो, भगवान के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करो, अपना कनेक्शन बिल्ड करो भगवान के साथ। और साथ के साथ चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं करना है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं तो सरेंडर कर दो। मेडिटेशन इज़ द ओनली वे। उससे क्लैरिटी मिलेगी, आप अपनी रूटीन बिल्ड कर पाओगे। जब रूटीन बिल्ड होगी आपकी लाइफ बैलेंस होगी। जब लाइफ बैलेंस होगी आप क्लियरली सोच पाओगे चीज़ों को, माइंड भी क्लियर होगा, चीज़ों को सोच पाओगे। फिर आप अपना प्लान बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करोगे तो जो चाहते हो आपको सब आपको मिलेगा। यस, यू डिज़र्व एवरीथिंग, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश भी होना पड़ेगा। यू नो, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, पहले आपको खुद से भी तो प्यार करना पड़ेगा ना। एंड ये गाइडेंस मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है और मेरे लिए भी है।